घुशियारी चले जाए या फिर जागेश्वर धाम चले जाए, तो एंट्री पॉइंट्स अगर हम एंट्री पॉइंट्स में देखें, जैसे जागेश्वर हमारा एंट्री पॉइंट है, अगर वहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है, हम वहाँ पर अगर प्रमोशन थोड़ा दें कि गंगोली ऐप में इस तरीके की एक्टिविटीज चल रही हैं, अगर एक्टिविटीज होंगी तो उनके लिए अट्रैक्ट होकर आदमी आएगा और रुकेगा। तो लोकल के लोगों को, जैसे होम स्टे है, अब जैसे हमने विलेज टूरिज्म को रखा है, तो विलेज टूरिज्म हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम गाँव में जो है गाँव का ही खिलाएंगे, जो होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है। और अच्छी अच्छी हेरिटेज, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया मकान एविडेंट हो गए हैं, मतलब खाली हो गए हैं वो, कि आदमी जाएगा तो खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगा वो। उसमें अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको। स्पिरिचुअल टूरिज्म में अगर हम देखें तो हाटकाली टेम्पल, पाताल और जो सारी केव है जो अभी रनिंग में है, वो विष्णु मंदिर है, चामुंडा मंदिर है, ये सब, ये विष्णु मंदिर सूर्य मंदिर है एक्चुअली। सूर्य मंदिर ये भामा में पड़ता है, भामा एक लोकेशन है, वहाँ पड़ता है सूर्य मंदिर। ये एक्चुअली जो कोसी कटारमल वाला जो है उस कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। कितने दूर है गंगोली घाट से? गंगोली घाट से अगर सड़क से जाएंगे तो हम 10 किलोमीटर सड़क है, 10 किलोमीटर की सड़क है, उसके बाद थोड़ा सा 2 किलोमीटर पैदल है। 2 किलोमीटर और मैडम उस पर ना अंग्रेज़ों के टाइम में उस पर एक मैग्नेट पहाड़ भी है, उन्होंने अंग्रेज़ों ने उसको मैग्नेट पहाड़ के नाम से वो दिया भी है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत छोटा बुग्याल भी है। पहाड़ क्यों बोल रहे हो उसको? वो अंग्रेज लोगों ने दिया था। उसमें जो पुराने जो साधु संत हैं ना, उनकी वहाँ पे समाधियाँ भी है, वो उसके लिए आते थे वो लोग अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अच्छा, विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर ठीक है। और ये चामुंडा मंदिर तो मेन में ही है, ये हनेरा गांव में पड़ता है। अच्छा, और ये जानदेवी नौला जो कि 1200 की सदी में बना हुआ था, ये कहाँ पे है? ये हाटकाली मंदिर के पैदल रास्ते में, जो गंगोलिया मेन मार्केट, पैदल रास्ते में, पैदल इसको रास्ते रखा में। है, हाँ। हाँ। और ये मनकेश्वर भी मनकोटी जो राजा थे, उनकी जो वो थी अपनी टेरिटरी जो वहाँ पर थी, उसके पास में ही मनकेश्वर मंदिर है। इसका भी काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। ये जो है अब ये जो रिकॉग्नाइज है वो तो चल रहे हैं, वो तो ठीक है। जैसे कोटेश्वरी मंदिर एक कोटेश्वर मंदिर कहाँ है? कोटेश्वरी रायगढ़ के पास पड़ता है। रायगढ़। हाँ, रायगढ़ से चौड़मनी वाली जो रास्ता जाता है, ये भी लगभग उसमें 2 किलोमीटर की लगभग ट्रैक के बाद ये मंदिर आता है नीचे। और ये चामुंडा मंदिर, चामुंडा मंदिर ये ये है। नीचे चामुंडा है। जी जी हाटकाली का हो गया और पाताल भुवनेश्वर हो गया। जी। ये कोटेश्वर। ये तो लगभग इन्हीं की वजह से टूरिस्ट आता भी है वहाँ पर। तो ये पाताल भुवनेश्वर के नीचे से ली ना फोटो, एंट्री पॉइंट की। ये एंट्री पॉइंट की है, एंट्री पॉइंट की है। एक चीज और है, बहुत गीला भी रहता है अंदर से। हाँ, ये ओक का जंगल है ना पूरा, तो उसकी वजह से नमी रहती है पूरा उसमें। बहुत नमी रहती है। हाँ, नमी हमेशा रहती है उसमें। और थोड़ा बहुत गर्मियों में थोड़ा कम हो जाती है, अदरवाइज नमी हमेशा रहती है। नमी की वजह से सफोकेशन होता है और इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी। गुफा भी उसी की वजह से बन भी रही है। हाँ, बन भी उसे। हाँ। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये मनकोटी राजा के डेस्टिनी के पास वाला जो है, ये है मनकेश्वर का शिवलिंग है। एक्चुअली ये बीच में पुराने लोगों ने कंस्ट्रक्शन करते रहे, तो ये पूरा ऊपर तक जो दिख रहा है वो ऊपर तक पूरा बंद कर दिया था। अब वो खोल के उतना नीचे तक वो लोकल के लोगों ने थोड़ा इनिशिएट करके उसके नीचे तक, मतलब इतना उबाल के ऊपर कर दिया। पाइप क्यों आ रहा है? ये तो ऊपर छत्र लगाया हुआ है, अच्छा, अच्छा। छत्र लगाया हुआ है, उसमें पानी सावन के महीने में पानी डालना है, ये वाला जो प्रोसेस है। और ये जो नीचे की जो दिख रही है, ये एक लटेश्वर का है, एक महाकालेश्वर का है, केव के अंदर के हैं। मैडम इसमें एक थोड़ा सा और मैं जोड़ना चाहूँगा ना, जो ये मणकेश्वर, ये वाली हमारी जो रामगंगा और सरयू वैली है, उसका ये विहंगम दृश्य, और इसमें आपको दिख रहा होगा ये मंदिर है। तो आज हम लोग गंगोली हाट क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से हम लोग इसको विकसित कर सकते हैं, एक बहुत ही शानदार प्रयास भूपेश पंत जी ने किया और जिसमें हम लोग सफल रहे। तो जिलाधिकारी महोदय हमारे जो प्रयास है उससे काफ़ी सहमत रही, और इस मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय के साथ बेरीनाग के एसडीएम और एडीएम पिथौरागढ़ भी रहे, तो जिन्होंने हमारी बड़ी बहुत हमारी जो काम है हमारे काम की प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम लोग इसमें केव सर्किट में और जो ट्रैकिंग रूट हैं, जो हम लोगों ने जो ट्रैकिंग रूट डेवलप किए थे, उनमें हम लोग जल्दी से एक सर्वे कराएंगे, और जो 2-3 जो मुख्य जो गुफाएं हैं हमारी जो हाल में प्रकाशित हुई, उनमें जियोलॉजिकल सर्वे के लिए भी उन्होंने सहमति दे दी है।
नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गंगोली हाट वेरीनाग की जो पर्यटन संबंधी जो गतिविधियां हैं और क्या हमारे रोड मैप हैं उनको प्रेजेंटेशन के लिए मैं अपने साथी भूपेश पंत जो हमारे गंगावली वंडर्स के सक्रिय साथी हैं उनके साथ पिथौरागढ़ को जा रहा हूं। तो हम जिलाधिकारी महोदय से अपना जो रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, गुफा सर्किट में पैराग्लाइडिंग की गतिविधियों में जो हमने ट्रैकिंग साइट कुछ खोजे हैं और उसके अलावा ये साइकिल इवेंट कराने के लिए तो बहुत से हमारे जो पर्यटकों की जो गतिविधियां हैं, एक पर्यटन क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं और क्या क्या गतिविधियां हम लोगों ने यहाँ पे चालू की हैं, उनके संबंध में एक वार्ता के लिए पिथौरागढ़ जा रहे हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपको आगे का हाल इस वीडियो के माध्यम से दिखाते रहूँगा। मित्रों, ये गंगावली की घाटी से हमारा ये लोहाघाट, चंपावत, फिर पिथौरागढ़ का ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देखिए। वर्षा ऋतु में ये क्षेत्र अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसकी जो हरियाली है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे अटखेलियाँ खेलते करते जो बादल हैं वो अपने आप में अद्भुत दृश्य पेश करते हैं। मेन बात बताना तो भूल ही गया भाई। मित्रों, ये भेरंगपट्टी वाला इलाका है और स्कंद पुराण के मानस खंड में इन जगहों का विशेष उल्लेख हुआ है। जो ये पहाड़ी आपको दिख रही है इसको भृगुतंग पर्वत कहते हैं। इसके नीचे भी तर्पण नौली, जिसको वर्तमान में तामानौली कहा जाता है, उससे थोड़ा सा इधर को आप आएंगे तो यहाँ पे हाटकेश्वर महादेव, भार्गवी नदी और
सप्तधारा, जिसमें 100 धारे हैं। और जो यहाँ पे जो बादल वाला एरिया है इसको नंदकेश्वर कहते हैं। यहाँ पे भी शिव जी का एक पौराणिक मंदिर है। उसके बाद जब हम इधर को आते हैं, पोखरी में एक पुष्करी नौला है। और जो ये सामने की जो ये पहाड़ी दिख रही है, इसमें माँ चंडिका का प्राचीन मंदिर है। और इस क्षेत्र में मानसखंड के बहुत से जो पांडुलिपियाँ हैं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। हाँ बाबा, फिर ऐसे ऐसे मतलब लोड नहीं रहेगा ना, एक साथ इकट्ठा करना साला। ग्लाइडर होगा 1 लाख का तकरीबन, तो ग्लाइडर तो महंगे थे। हाँ हाँ, हर महीने 2000 जमा करेंगे, जैसे हम वो नहीं करते हैं यार, क्या बोलते हो उसको तुम, डेली। हाँ, डेली डिपॉजिट कह लो या फिर आरडी कह लो, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा इस टाइप का वाला कुछ हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। चलो ऐसा ही मतलब, नहीं एक काम करना है ना फिर, तो लड़के भी तो इकट्ठा करने ठीक वाले, फिर ऐसे ही पूरा गैंग बनाते हैं। तब और अभी हम लोग पनार और घाट के बीच में हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये वाली हमारी जो रामगंगा और सरयू वैली है, उसका ये विहंगम दृश्य, और इसमें आपको दिख रहा होगा ये मंदिर है। तो आज हम लोग गंगोलीहाट क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से हम लोग इसको विकसित कर सकते हैं, एक बहुत ही शानदार प्रयास भूपेश पंत जी ने किया, और जिसमें हम लोग सफल रहे। तो जिलाधिकारी महोदय हमारे जो प्रयास है उससे काफ़ी सहमत रही, और इस मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय के साथ बेरीनाग के एसडीएम और एडीएम पिथौरागढ़ भी रहे, तो जिन्होंने हमारी बड़ी बहुत बहुत हमारी जो काम है, हमारे काम की प्रशंसा की। और उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम लोग इसमें केप सर्किट में और जो ट्रैकिंग रूट हैं, जो हम लोगों ने जो ट्रैकिंग रूट डेवलप किए थे, उनमें हम लोग जल्दी से एक सर्वे कराएंगे। और जो 2-3 जो मुख्य जो गुफाएं हैं हमारी, जो हाल में प्रकाशित हुई, उनमें जियोलॉजिकल सर्वे के लिए भी उन्होंने सहमति दे दी है। ये देखिए मित्रों, जो ये सैल पर्वत है, सैल पर्वत को बादलों ने अपने आगोश में किस तरीके से लिया है। तो मित्रों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारे नदी घाटी वाला क्षेत्र है, उसमें बेलपत्र के छोटे छोटे जंगल प्राकृतिक रूप से उगे हुए हैं। तो हमारे जो पहाड़ों पे भी जो बेल होती है उसका फल थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र में जो बेल है उससे मुरब्बा, स्क्वैश, जैम और भी इसके जो कैंडी हैं वो तैयार की जाती हैं। तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो जो बड़ा वाला बेल है, जिसका एक बेल का जो दाना है उसका साइज़ 1 से 1.5 kg तक भी होता है, तो उसको अगर यहाँ के किसान लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप पूरा ये जो जंगल है बेल पत्र का ही है। अगर उसको भी ये यहाँ पे नगदी फसल के रूप में इसको उगाएं तो अच्छा राजस्व इससे प्राप्त हो सकता है।